हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। आज है हमारे घटना चक्र सीरीज के मिडाइवल हिस्ट्री का एक तरीके से कंक्लूडिंग वीडियो, सेकंड लास्ट कंक्लूडिंग वीडियो आई वुड से, बिकॉज इट कवर्स जो भी अब तक हमने दिल्ली सल्तनत कवर किया है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम करेंगे और साथ ही में हम करने वाले हैं उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये दो चैप्टर्स जो हैं आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन हो गई। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसे अच्छे से मार्क करके रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लूसिड में भी गिवन है, बट यहाँ पे भी आपको एक कंसाइज मैनर में है। दीवाने मुस्तक राज, दीवाने रियासत, आमिर कोही, जब हमने चैप्टर वाइज किया था लोधी डायनेस्टी, सॉरी तुगलक डायनेस्टी या फिर खिलजी डायनेस्टी, तब हमने इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे, बट यहाँ पे हम एक कंपाइलेशन वाले फॉर्म में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। द हिस्टोरियन बारानी डिड नॉट कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सुल्तान एज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम। इसीलिए वो उस जो दिल्ली सुल्तान का जो रूल था उसको जो बरानी थे, हिस्टोरियन जो थे, उन्होंने ट्रूली इस्लामिक नहीं माना, क्योंकि भाई मेजोरिटी जो पब्लिक थी वो तो इस्लाम फॉलो ही नहीं कर रही थी, तो फिर इस्लामिक रूल कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द रूलर्स या कि आमिर्स एंड सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो वो टर्किश थे। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बताना हमको। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। तो ये ठीक है। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। तो इंडिजीनियस तो नहीं था, ये इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद है द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वन ओनली आंसर है। ठीक है, तो इक्ता यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ इंडिजीनियस नहीं था, और मीर बख्शी वगैरह जो थे ये स्टैब्लिश हुए थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, ना कि खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्ता सिस्टम। अब इक्ता सिस्टम के बारे में हमें बताना है। इक्ता सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, ठीक बात है। सियासतनामा वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम, ये भी ठीक है। मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता, ये भी ठीक है। अब यहाँ लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान अकाउंट, तो ऐसा नहीं होता था, इसलिए ये हो गया। अब देखिए इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस कब हुआ, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इक्तदार या मुक्ति वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो इन्हें बोला जाता था कि भाई आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और टैक्सेस कलेक्ट करेंगे अपने एरिया में, और डायरेक्टली ये सुल्तान के पास अब डिपॉजिट नहीं होता था, ये यूज होता था बाय द मुक्ति जिन्होंने कलेक्ट किया था टू मीट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। तो बेसिकली एक आपको इंचार्ज बना दिया है कि आपको इस एरिया का टैक्स कलेक्शन करना है, और इस टैक्स कलेक्शन से जो भी पैसा आएगा उससे आपको अपना एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को एस्टैब्लिश करके रखना है, सस्टेन करना है। इस तरीके का इनको इंचार्ज बना दिया जाता था। ओके, इसके बाद है विथ रेफरेंस टू मिडाइवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। तो हमें साइज वाइज बताना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आता है परगना, फिर सरकार और फिर सूबा। ठीक है, तो अब देखिए सूबा जो हो गया वो हो गया हमारा प्रोविंस, उसके हेड हो गए सूबेदार। ठीक है, हर सूबा या एक प्रोविंस जो होता था वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होता था, जिसको सरकार कहा जाता था, जिसको कौन हेड करता था, फौजदार उन्हें हेड करते थे। उसके बाद सरकार को जब अगले पार्ट में डिवाइड किया गया तो वो हो गए परगना या महल, और इनके हेड कौन होते थे, इनके हेड होते थे शिकदार। इसके बाद इनके अंडर आते थे विलेजेस, जिनको बोला जाता था मवादा या दीहा, एंड नगला वर स्मॉल कॉलोनीज अंडर मवादा। तो इस तरीके से आप देखिए जो ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि सबसे ऊपर आपने बनाया सूबा, तो आया है हमारा सूबा, सूबा के बाद आया है हमारा सरकार, सरकार के नीचे हो गया परगना, परगना के नीचे हमारा आ गया है विलेजेस जिनको बोला जाता था मवादा या फिर दीहा, और उनके नीचे फिर होते थे नगला जो कि स्मॉल कॉलोनीज होती थी। तो इस तरीके का आप एक चार्ट बना करके अपने पास रख सकते हैं। एंड ओके, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में कहीं पे पूछा गया है, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां अनदर यूनिट वाज फॉर्म्ड बिटवीन परगना एंड सरकार। तो बेसिकली इस वाले जोन में एक और यूनिट क्रिएट किया गया था जिसे बोला जाता था चकला। ये मेरे ख्याल से यूपीएससी या किसी क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि जो चकला सिस्टम था, पता नहीं शायद बीपीएससी में ही पूछा है, अगर होगा तो देखिए आगे में होगा गिवन कि चकला सिस्टम किसके अंडर स्टैब्लिश हुआ था। तो इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द रीन ऑफ शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत। तो ये बनाया था बलबन ने। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट था ये, देखिए यहाँ पे गिवन है।
फिर दीवाने आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ये था हमारा एग्रीकल्चर का। उसके बाद दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे था, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। देन दीवाने रियासत जो था वो भी खिलजी ने बनाया था, ठीक है, बलबन नहीं था, तो आंसर डी हो जाएगा कि ये करेक्ट नहीं है, और ये था मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। फिर से इसी तरीके का मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। दीवाने बंदगान जो है, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना, तो ये फिरोज शाह तुगलक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स था, तो ये ठीक हो गया। दीवाने मुस्तखराज अभी हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी का था। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक का था। दीवाने अर्ज बलबन का था, तो ये तीनों इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड दीवाने आमिर कोही वाज रिलेटेड टू द फॉलोइंग, तो ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे। विच रूलर एस्टैब्लिश दीवाने आमिर कोही डिपार्टमेंट, मोहम्मद बिन तुगलक। मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे है हमारा गिवन दीवाने अर्ज, अर्ज हो गया हमारा मिलिट्री। दीवाने रिसालत जो है ये हो गया हमारा रिलीजियस इश्यूज से रिलेटेड। दीवाने इंसा जो है ये है हमारा स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस वाला। एंड दीवाने वजारत इज फाइनेंस। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट वाज एसोसिएटेड विद, तो ये डिफेंस या मिलिट्री जो भी गिवन हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सॉ द हे डे ऑफ द वजारत, तो हे डे एक तरीके से गोल्डन पीरियड को बोला जाएगा, तो इसका आंसर है तुगलक। देखिए दीवाने वजीर होता था डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड किया जाता था बाय दीवाने वजारत, और इनका जो था तुगलक एरा वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन मुस्लिम वजारत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वाज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वाज अ गवर्नमेंट ऑफ मिडिवल पीरियड। गवर्नमेंट ऑफ मिडिवल पीरियड वाज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वाज अ फ्यूजन ऑफ, तो ये फ्यूजन था पर्शो अरबिक, तर्क मंगोल एंड इंडियन एलिमेंट्स, तो ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे क्योंकि अलग अलग रूलर्स अलग अलग जगह से बिलोंग करते हुए आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टैक्सेस लिवाइड ऑन द लैंड प्रोडक्ट, तो कौन कौन से इसमें से टैक्स थे, तो खराज था, उश्र था एंड मुक्ताई था, तो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। इसके बाद है खुम्स जो है वो 1/5 ऑफ द स्पॉइल्स या फिर बूटी कलेक्टेड, बेसिकली जो जंग होती थी उसमें जब जीत जाते थे, जो सामने वाले के अंडर की जो चीजें लूटी जाती थी उनको वॉर बूटी बोला जाता था, तो खुम्स उससे रिलेटेड है, ठीक है। और बाकी सारी जो तीनों दिए हुए खराज, उश्र और उम्स जो है ये सारे लैंड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच मिडाइवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन ऑफ मुकद्दम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर, तो इट वाज यूज्ड फॉर विलेज हेडमैन, बीपीएससी का क्वेश्चन है। फिर है ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन अगेन मुकद्दम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर विलेज हेडमैन। अब आप देख रहे हैं 70th में पूछा गया, अब आपके सामने देखिए कितना प्राइम एग्जांपल है, 68 बीपीएससी 78 बीपीएससी, सिर्फ 2 साल के फर्क में सेम क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट किया गया है। दिस जस्ट रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज। ओके, सुप्रीम रूलर ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू इन दिल्ली इन सल्तनत पीरियड वाज, तो चौधरी, या यहाँ पे मुकद्दम भी दिया होता तो दोनों करेक्ट होते हैं। शार्ब वाज अ टैक्स लिवाइड ऑन, तो ये इरिगेशन टैक्स था, ये हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे, ठीक है। जवाबित्स वर कंसर्न विद, तो स्टेट लॉज का उनको ध्यान रखना होता था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी ऑफ सल्तनत पीरियड, ठीक है। हदीस इज इस्लामिक लॉ को बोला जाता है हदीस। हु वाज खरीदादार, खरीदादार होते थे डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज की, मतलब कोई शाही पैगाम ऐसे इशू हुआ है तो उसको जो बताएंगे उन्हें खरीदादार बोला जाता था। फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड में, फवाजिल होता था एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर्स बाय द इक्तदार्स, ठीक है, उसे फवाजिल बोला जाता था। फाइंड आउट द टू मेन करेंसीज ऑफ सल्तनत पीरियड फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, तो यहाँ पे हमें दिया है दाम, रुपया, जित्तल और टंका, तो इसका आंसर हो जाएगा जित्तल और टंका, 2 एंड 4। Who among the following started टंका सिल्वर कॉइन, तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। Who was the medieval king responsible for introducing the silver coin टंका, अगेन इल्तुतमिश। अब देखिए कॉइन्स टंका, शाहजगानी एंड जित्तल ऑफ सल्तनत पीरियड वाज मेड ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कौन से मेटल यूज होते थे, सिल्वर और कॉपर के मेटल्स यूज होते थे। और यहाँ पे उनका रेशियो भी गिवन है 1:48 में, ठीक है। जित्तल जो थे सिल्वर एंड कॉपर के थे और शाहजगानी सिल्वर था। On whose coin the name of the last caliph of Baghdad appeared for the first time, तो ये थे अलाउद्दीन मसूद शाह। इसी के साथ देखिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, छोटा सा 2 पेज का और है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसे भी फटाफट से कर लेते हैं। बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो हैवी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मुगल टाइम पीरियड में, दिल्ली सल्तनत में बहुत ज्यादा नहीं था, इनिशियल बिगनिंग थी तो बहुत थोड़े से ही क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन है। यूज ऑफ पेपर स्टार्टेड इन इंडिया इन, तो ये था 12th सेंचुरी सी। कहाँ स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले पेपर जो था वो चाइना में डिस्कवर हुआ था। एंड यूज ऑफ पेपर इंडिया में 12वीं सेंचुरी में आया। ओल्डेस्ट एविडेंस जो है वो है हमारा आशुतोष म्यूजियम कोलकाता में प्रिजर्व्ड है, ठीक है।
विद सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। जब आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता है तो थोड़ा सा आप लोग नाम से उसे मतलब एक तरीके से पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि अलाई लिखा हुआ है तो अलाउद्दीन के नियर अबाउट है तो अलाउद्दीन होगा। द हॉर्स शू आर्क वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, तो हॉर्स शू आर्क सबसे पहले अलाई दरवाजा में ही मेंशन हुई थी। अब हॉर्स शू आर्क का जो है वो आप एक बार गूगल करके देख लेना, वो जो इमेज है कि वो किस तरीके से आर्क्स यूजुअली इस तरीके की होती है ना। मेरी ड्राइंग खराब है, गूगल करके आप देख लोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। Who among the following did not contribute to the construction of कुतुब मीनार? तो ये क्वेश्चन अभी हमने जब हम फिरोज शाह तुगलक वाला ये स्लेव डायनेस्टी कर रहे थे तो हमने तब भी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनवाना स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था और फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करवाया था। Who among the following sultans built the fifth story of कुतुब मीनार? तो ये होगा हमारे फिरोज शाह तुगलक। स्टेटमेंट्स अबाउट मीनार्स ऑफ मिडल इंडिया, तो ये स्पेसिफिकली मीनार्स का क्वेश्चन पूछा है। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है कि करेक्ट किया है। तो कुतुब मीनार बिल्ट इन द 13th सेंचुरी इज 180 फीट हाई टेपरिंग टावर डिवाइडेड इनटू 5 स्टोरीज, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। चांद मीनार बिल्ट इन द 15th सेंचुरी इज अ 210 फीट हाई टेपरिंग टावर डिवाइडेड इनटू 4 स्टोरीज, तो ये ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी ओनली। अब कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 238 फीट, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया था 180 फीट, और उससे ऊपर दिखा रहा है कि चांद मीनार जो है वो 210 है, तो ऑब्वियसली कुतुब मीनार ज्यादा बड़ा है, तो वो आंसर इनकरेक्ट है। इंडिया फर्स्ट टूम कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल, तो ये कौन था? बलबन टूम। गियासुद्दीन बलबन का टूम कहाँ पे है? महरौली में। अगर आपने कभी कुतुब मीनार विजिट किया है तो उसका बैक साइड वाला जो एरिया है, जो रेसिडेंशियल एरिया है, उसके बीच में ही है उनका ये टूम, महरौली में लोकेटेड है, ठीक है। द फर्स्ट टू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन, अगेन तो सबसे पहला है टूम ऑफ बलबन। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है जिस ऑर्डर में ये मतलब कंस्ट्रक्ट हुए थे एक तरीके से। सबसे पहले हो जाएगा हमारा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के बाद तुगलकाबाद फोर्ट, उसके बाद हमारा आता है लोधी गार्डन एंड देन फतेहपुर सीकरी, क्योंकि ये तो मुगल्स वाला टाइम पीरियड में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायनेस्टीज याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैच लिस्ट वन बिल्डिंग और उनके बिल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शंस गिवन है वो कुछ भी फिट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया, रेड पैलेस बलबन ने, जमात खाना मस्जिद खिज्र खान ने, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद है बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड, अगेन बिल्डिंग और बिल्डर्स ही हैं, मेरे ख्याल से सेम ही क्वेश्चन उठा लिया है। हाँ, झारखंड पीसीएस ने, देखिए यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन उठाया है एक तरीके से। लाल महल जो है बलबन ने बनवाया है, ठीक है। हिंडोला महल होशंग शाह ने नहीं बनवाया, गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया। जहाज महल गियासुद्दीन एंड लाल दरवाजा मॉस्क बीबी राजे। द कंपोजर ऑफ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वॉज, तो ये थे अत्रि कवि। राणा कुंभा ने बनवाया था आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर मालवा, तो कीर्ति स्तंभ बना था और उसके ऊपर जो कंपोज किया गया था वो थे अत्रि और महेश, ये दो थे, अत्रि कवि एंड महेश। फिर से वही कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो अगेन राणा कुंभा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है ये दिल्ली में है, अजमेर में नहीं है। जौनपुर अताला मस्जिद ठीक है, मालवा जहाज महल ठीक है, गुलबर्ग जामा मस्जिद भी ठीक है। आंसर हो गया। अब है आर्किटेक्चरल स्टाइल और एसोसिएटेड डायनेस्टी हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है लोटस बर्ड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ द आर्क, तो ये थे हमारे खिलजीज। इमरजेंस ऑफ ऑक्टागोनल टॉम आए हमारे तुगलक के टाइम पीरियड पे। यूज ऑफ बोट गो इन द पिलर, तो आई गेस ये वाला ऑप्शन है हमारा विजयनगर। एंड देन मासिव एंट्रेंस गेट्स विथ इंक्लाइंड वॉल्स, तो योगेश की डायनेस्टी। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा डिटेलिंग आर्किटेक्चर कोई नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दिल्ली सल्तनत लिटरेचर और मिसलेनियस का थोड़ा सा पार्ट है, ये मैं अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगी। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, सेव करके अपना पढ़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज अच्छे से रिवाइज करिए। टेस्ट सीरीज हमारी 5 जून से स्टार्ट हो रही हैं। इसके साथ में आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पे आपके 1-on-1 डाउट सेशंस वगैरह और एग्जाम होने तक आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड होगी। मोर डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, प्लीज चेक आउट माई चैनल एंड पढ़ते रहिए। टिल देन सी यू, बाय।